Hello students, once again welcome back to your geography class for lesson number 2 endogenetic movement. Students, today we are going to start with the last topic of this lesson, that is volcanoes. I hope so that you had learned about volcanoes. So what is volcanoes, students? In simple words, you can say that hot, solid, liquid and gaseous materials are thrown out from the mantle of the earth onto the surface of the earth. This process is called volcanic eruption. अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारा जो है वो हॉट, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस मटेरियल होता है, एज आई टॉट यू अर्लियर, राइट. मैंने आपको बताया था मैग्मा चैम्बर्स जो उसके भी अंदर से बहुत सारा जो हॉट मटेरियल होता है, इट मे बी इन सॉलिड फॉर्म, लिक्विड और इन गैशियस फॉर्म, तीनों फॉर्म में होते हैं ये. तो उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होते हैं, कंटिन्यूसली वर्किंग करते रहते हैं. जब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, सो वो हॉट मटेरियल क्या करता है, फिर मैग्मा चैम्बर्स के थ्रू जो है वो अर्थ के इंटीरियर की साइड से बाहर की तरफ आता है, टुवर्ड्स द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. एंड व्हेन इट केम आउट ऑफ द सरफेस, जब वो अर्थ की क्रस्ट को या सरफेस को ब्रेक करके बाहर निकल आता है, तो उसे क्या कहते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट whatever there into the earth, into the interior of the earth, it may be a hot, solid, liquid or gaseous material, it thrown out from the mantle of the earth onto the surface, so that is what known as volcanic eruption. And during this eruption process, ये जो पूरा volcanoes का होता है, इसमें ash, water vapors and various types of the poisonous and the inflammable gases, hot molten magma etc., all these were thrown out. ये सब जो है अंदर से क्या होता है, अर्थ के इंटीरियर से बाहर आता है. ऐश पता है ना, जली हुई जो राख होती है उसे कहते हैं. कुछ वाटर वेपर्स, कुछ जो है वो इनफ्लेमेबल गैसेस जो होती है, पॉइजनियस और इनफ्लेमेबल गैसेस जो बर्न करती है, बर्निंग जिसकी होती है, जलने में हेल्प करती है, ऐसे कुछ जो है वो गैसेस भी बाहर आती है. और कुछ हॉट मॉल्टन मैग्मा, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, हॉट लिक्विड, जिसे हम लावा वगैरह कहते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट थ्रोन आउट. ये सब क्या होता है, पूरा अर्थ के इंटीरियर से अर्थ के क्रस्ट की तरफ, बाहर की तरफ आता है. When the molten magma comes out on the surface, it is called lava. और जब वो मोल्टन मैग्मा जो है वो अर्थ के सरफेस के बाहर आता है, तो उसे क्या कहते हैं, लावा. व्हेन इट इज़ इनटू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इट इज़ नोन एज मैग्मा. जब वो अर्थ के इंटीरियर में होगा, उसे क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं. जब वो हॉट लिक्विड जो है वो बाहर आता है अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, तो उसे क्या कहते हैं, लावा. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इरप्शन, volcanoes can be divided into two following types. One is central type, or it is also known as conical volcanoes. Second one is fissure type volcanoes. So students, we will see what is central type volcanoes or the conical volcanoes and what is fissure type volcanoes. So first one, central type volcanoes. Central volcanoes are the simplest kind of volcanoes. A long pipe reaches up from the magma chamber deep below the surface. एकदम सिंपल वाला जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल टाइप या कॉनिकल वॉल्केनोज. इसमें क्या होगा, अर्थ के इंटीरियर में जहाँ मैग्मा चैम्बर होता है, जहाँ पर पूरा हॉट जो है वो लिक्विड, गैशियस और सॉलिड फॉर्म में जो पूरा मटेरियल होता है, जो अंदर कंटिन्यूसली क्या होता है, मूव होता रहता है. वो जब क्या होता है, मैग्मा चैम्बर के थ्रू एक लॉन्ग पाइप से, मतलब सेंट्रल पार्ट से क्या होता है, बाहर की तरफ ब्लो होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल टाइप ऑफ वॉल्केनोज. हियर द रॉक इज मॉल्टन एंड अंडर ग्रेट प्रेशर. यहाँ पर रॉक क्या होती है, मॉल्टन होती है. पूरा वो प्रेशर मिलने के, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर मिलने की वजह से क्या होती है, वो पिघल जाती है और उसमें जो है एक पूरा स्पेस बन जाता है पाइप जैसा, जो मैग्मा चैम्बर से बाहर की तरफ क्या होता है, अर्थ की क्रस्ट की तरफ जो है पूरा फॉर्म होता है. बिकॉज इट गेट अ ट्रिमेंडियस प्रेशर फ्रॉम द इंटीरियर. तो अर्थ के इंटीरियर के अंदर से जब
बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलता है वो रॉक्स को, सो दैट मॉल्टन रॉक्स उनमें क्या होता है पूरा एक स्पेस फॉर्म हो जाता है जैसे पाइप जैसा, लॉन्ग पाइप जैसा, एंड और वो क्या होता है उस पाइप के थ्रू क्या होता है पूरा जो लावा होता है या हॉट जितना भी मटेरियल होता है इंटीरियर का वो सब क्या होता है इट जस्ट थ्रोन आउट, पूरा वो क्या हो जाता है बाहर आ जाता है, एंड एज अ रिजल्ट द लावा इज स्प्रेड अराउंड द माउथ ऑफ द वेंट व्हेन इट कम्स आउट। तब आपने देखा है कि पूरा वो जो पीक जैसा बनता है माउंटेन का, वहाँ से जब वो लावा जो है वो मैग्मा चैम्बर के थ्रू बाहर की तरफ आता है तो वो लावा क्या होता है पूरा जो है सराउंडिंग एरिया में स्प्रेड हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट कोन शेप माउंटेन स्टार्ट फॉर्मिंग। तो पूरा जो है वो कोन जैसा एक माउंटेन क्या हो जाता है फॉर्म हो जाता है, और इट इज़ नोन एज कॉनिकल वॉल्केनिक माउंटेन। For this we are having a great example of this central type or conical volcanoes, Mount Kilimanjaro in Tanzania and Mount Fujiyama in Japan. All these mountains are the example of this central type or conical volcano. ये क्या है एक्टिव conical volcano की examples है. Okay, now आई होप सो दैट सेंट्रल और कॉनिकल वॉल्केनो इज़ क्लियर टू यू ऑल। आपको इतना याद रखना है कि अर्थ के इंटीरियर से जो है वो एक्सट्रीम प्रेशर जब मिलता है मॉल्टेन रॉक्स को तो मैग्मा चैम्बर से लेकर अर्थ की क्रस्ट तक एक पाइप जैसा स्पेस फॉर्म हो जाता है, और जितना भी हॉट लावा होता है या इंटीरियर में जितना भी हॉट गैशियस लिक्विड फॉर्म में जो भी मटेरियल होता है वो सब का सब क्या होता है दे जस्ट थ्रोन आउट, एंड that type of volcanic eruption is known as central type or conical volcano. Now the second one is fissure type volcanoes. What is fissure type volcanoes, students? It is what somehow similar to this volcanic eruption का जो प्रोसेस है उससे पूरा सिमिलर है, बस उसका इरप्शन का जो प्रोसेस है अर्थ के क्रस्ट से बाहर आने का जो प्रोसेस है वो क्या है थोड़ा सा डिफरेंट होता है. सी Fissure eruptions occur when magma flows up through cracks in the ground and leaks out onto the surface. हमने सेंट्रल टाइप में क्या देखा था कि पूरा मैग्मा चैम्बर से एक पाइप जैसा फॉर्म हो जाता है ना, एक पूरा स्पेस फॉर्म होता है अंदर से बाहर तक, और उससे क्या होता है पूरा लावा बाहर आता है. फिशर टाइप में क्या होता है अर्थ के सरफेस में जो अलग अलग क्रैक्स होते हैं अलग अलग प्लेसेस पर, वो क्रैक्स जो होते हैं उनमें से क्या होता है डिफरेंट प्लेस से जो है वो पूरा लावा अलग अलग जगह से बाहर लीक होता है. These often occur when plate movements has caused large fractures in the earth's crust and may also spring up around the base of a volcano with a central vent. ये इस टाइप का जो वॉल्केनिक eruption कब होता है मोस्टली जब प्लेटलेट्स जो होती है अर्थ की लेयर्स है ना, बहुत सारी प्लेटलेट्स है, तो वो जब प्लेट्स में मूवमेंट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है बहुत सारे क्रैक्स और फ्रैक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मिंग ऑफ दैट क्रैक्स एंड फ्रैक्चर्स दीज लावा और हॉट गैसेज और द लिक्विड दीज वर गेटिंग द वे टू जस्ट केम आउट. उनको जो है वो अंदर से बाहर आने के लिए जो क्रैक्स का जो एक वे मिल जाता है और वो उन क्रैक्स के थ्रू क्या होते हैं बाहर की तरफ लीक होने लग जाता है लावा. Fissure eruption can also produce very heavy flow through the lava is generally slow moving. इसमें भी क्या होता है कि फिशर टाइप जो इरप्शन होता है इसमें भी लावा जो होता है बहुत फ्लो के साथ बाहर आता है, बट इसमें कैसा होता है मूवमेंट थोड़ा सा स्लो होता है एज इन कम्पेयर टू सेंट्रल टाइप. सेंट्रल टाइप में क्या होता है एक बड़ा स्पेस जो है वो मिडल से मिल जाता है और सारा लावा एक साथ बाहर उधर ही से आता है. फिशर टाइप में क्या होता है अलग अलग जगह अलग अलग प्लेसेस पर जो है वो बहुत सारे क्रैक्स के थ्रू लीक होता है, तो अंदर से उसकी इंटेंसिटी उतनी ही होती है, बट उसका जो बाहर आने का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा क्या होता है स्लो होता है एज इट इज़ नॉट हैविंग मोर स्पेस इन कंपेयर टू सेंट्रल टाइप ऑफ और द कॉनिकल वॉल्केनोज. फिशर टाइप की वॉल्केनो जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया. सी आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग टाइप्स के जो है वो क्रैक्स वगैरह फॉर्म हुए हैं और उससे क्या हो रहा है जगह जगह से जो है वो लावा क्या होता है बाहर की तरफ आकर फ्लो होते जाता है, बहते जाता है. ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड विद दिस टू बेसिक टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन. नाउ you are given with one column of always remember. See, according to the periodicity of the volcanic eruption, periodicity मतलब कि period of eruption,
कितने ड्यूरेशन पर इरप्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज कैन बी आइडेंटिफाइड। हमने जो है वो नॉर्मली वॉल्केनिक इरप्शन देखा, जो क्या है 2 टाइप के इरप्शंस होते हैं। अब उसकी पीरियोडिसिटी के हिसाब से कि वॉल्केनिक इरप्शन जो कितने कितने टाइम के बाद होता है ना, उसे क्या कहते हैं, उसकी पीरियोडिसिटी। तो उसके हिसाब से जो है वॉल्केनिक इरप्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज एक्टिव वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो एंड डोरमेंट वॉल्केनो। व्हाट आर दे? फर्स्ट, एक्टिव वॉल्केनो। If the volcanic eruption are regular even in the present time, then such volcanoes are called active volcanoes. For example, Mount Fujiyama in Japan, Mount Stromboli in Mediterranean Sea, etc. ऐसे वॉल्केनोज जो कुछ टाइम के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या होते हैं, बार बार इरप्ट होते हैं। यानी पर्टिकुलर वो लैंड प्लेस जो है उसमें क्या होता है, उसके इंटीरियर में कंटिन्यूसली लावा और हॉट मटेरियल क्या होता है, कंटिन्यूसली वर्किंग होता ही रहता है। और टाइम टू टाइम क्या होता है, रेगुलर इंटरवल से कभी ना कभी क्या होता है, वो बाहर की तरफ थ्रोन आउट होता रहता है। दैट मीन्स कुछ टाइम के बाद कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, वहाँ पर इरप्शन होता ही रहता है। दैट इज़ व्हाट दैट टाइप ऑफ वॉल्केनोज आर नोन एज एक्टिव वॉल्केनो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माउंट फुजियामा जापान का और माउंट स्ट्रोम्बोली मेडिटेरेनियन सी का। ओके। सेकेंड टाइप है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। When a volcano has not erupted since long but may become active suddenly, it is called dormant volcano. For example, Mount Vesuvius in Italy, Mount Katmai in Alaska, Barren Island in India. कुछ आइलैंड्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर टाइम इंटरवल से इरप्ट नहीं होते हैं, यानी कि बहुत लॉन्ग टाइम हो गया वो इरप्ट नहीं हुए, बट दे में इरप्ट सडनली, लेकिन कभी भी सडनली इरप्ट हो सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ पर अब इरप्शन कभी नहीं होगा। पहले कभी इरप्शन हुआ था और लॉन्ग टाइम के बाद फिर कभी वापस वहाँ पर इरप्शन हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी वॉल्केनोज होते हैं उन्हें कहते हैं डोरमेंट वॉल्केनोज। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माउंट वेसुवियस इटली का, माउंट कैटमाई अलास्का का, and we are having this type of example in India too, Barren Island of India. These are the example of these dormant volcanoes. Now the third one is extinct volcano. These volcanoes which have not erupted in a past since long and are not likely to erupt in the future are called extinct volcanoes. For example, Mount Kilimanjaro in Tanzania. ऐसे वॉल्केनो जो बहुत पहले कभी इरप्ट हुए थे, उसके बाद कभी इरप्ट हुए ही नहीं हैं। दैट मीन्स बहुत लॉन्गर टाइम हो गया है, मैनी ईयर्स पास बट इट डिड नॉट इरप्ट, और इन फ्यूचर देयर इज़ नो चांस ऑफ इरप्शन। फ्यूचर में भी उनके इरप्शन के चांसेस नहीं हैं। तो उस टाइप के वॉल्केनो को क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, जो अब क्या होते जा रहे हैं, खत्म हो गया। एक्सटिंक्शन वर्ड दैट मीन्स व्हाट, दिस स्पीसीज आर गोइंग टू एन एंड, है ना, उसे क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट कहते हैं। तो बहुत 100,000 ऑफ ईयर एगो कभी वो इरप्ट हुआ था, लेकिन पास्ट कई सालों से वो इरप्ट नहीं हुआ और फ्यूचर में भी उसके इरप्शन के चांसेस नहीं हैं। इस टाइप के जो वॉल्केनोज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो इज किलिमंजारो इन तंजानिया। ओके, नाउ the last topic of this lesson, that is effects of volcanoes. We know that these volcanic eruption are a very sudden movement, बहुत अचानक से होते हैं, and these are what these are just lead to the tremendous loss of the life as well as of property. So what are its effects? क्या effects हैं हम देखते हैं। So first one, loss of life and property. पहला तो यही है कि क्या होता है, लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का लॉस हो जाता है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सडन मूवमेंट। बिल्कुल अचानक से क्या होता है, इरप्ट होता है। सो कोई प्रिकॉशंस लेना भी क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। समटाइम्स सुनामी गेट्स जनरेटेड ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन ऑकरिंग बिलो द ओशन फ्लोर। जैसे अर्थक्वेक का हमने देखा था, सेम लाइक दैट कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर ओशियंस के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, सो दैट इरप्शन लीड्स टू सुनामी, बिकॉज जब वो अंदर से हॉट लावा एशेस वगैरह जब बाहर की तरफ आएगा, गैस वगैरह, तो अर्थ के सरफेस पर अब क्या है, वहाँ पर सी बेड है ना, तो उस पर क्या है, पूरा वाटर बॉडीज़ है।
तो वो जब बाहर आता है तो अपने साथ इतने प्रेशर से बाहर आता है कि अपने साथ जो वाटर बॉडीज़ का वाटर होता है उसे भी बहुत ट्रिमेंडियस हाइट तक लेकर जाता है। तो बहुत हाई वेव्स जो ऑकर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सो दिस लीड्स टू द ग्रेट डिस्ट्रक्शन। डस्ट, स्मोक, एश, गैसेज, वाटर वेपर एट्सेट्रा remain in the atmosphere for a long time. This may create the imbalance in the environment. जब भी इस टाइप के वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, सो व्हेन दे इरप्ट तो अपने साथ वो क्या लेकर आते हैं, बहुत सारा डस्ट, बहुत सारा स्मोक, धुआं, ऐश, राख, गैसेस, बहुत सारी गैसेस और वाटर वेपर, ये सब क्या होता है, बाहर आता है। एंड वो बाहर आता है पूरा अर्थ के क्रस्ट के, तो एनवायरनमेंट में बहुत देर तक क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज़ अ एनवायरमेंटल इम्बैलेंस। एनवायरनमेंट जो है इम्बैलेंस होता है, पोल्यूशन क्रिएट होती है। लैंड में बिकेम फर्टाइल ड्यू टू वॉल्केनिक ऐश। वॉल्केनिक ऐश की वजह से क्या होता है, लैंड कभी कभी फर्टाइल हो जाती है। मैनी मिनरल्स आर फाउंड नियर द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ लावा। लावा की वजह से क्या होता है, अर्थ के सरफेस के नियर बाय हमको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। न्यू लैंड इज फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन। हमने पढ़ा था कि वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, इंटीरियर का जितना भी मटेरियल होता है वो सब बाहर की तरफ आता है और फिर बाद में क्या होता है, वो नियर बाय स्पेस से पूरा स्प्रेड हो जाता है। तो इस तरह से न्यू लैंड जो है वो क्या होती है, फॉर्म हो जाती है वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू। लेक्स आर फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द क्रेटर्स ऑफ डेड वॉल्केनोज व्हेन रेन वाटर एक्यूमुलेट्स इन देम। जब वो वॉल्केनो जो है पूरा ठंडा हो जाता है, तो वो जो स्पेशली हमने जो क्रॉनिकल टाइप ऑफ वॉल्केनो देखे थे, सेंट्रल टाइप, तो वो हमने क्या देखा था कि मिडल में जो क्या होता है, अर्थ पीक जो होती है माउंटेन की, वहाँ से वो पूरा बाहर की तरफ आता है और बाद में जो है वो सराउंडिंग एरिया में स्प्रेड हो जाता है। तो वो जो पूरा पीक का एक पार्ट होता है, बीच का जो पार्ट होता है, वहाँ क्या होता है, बहुत बड़ा गड्ढा जैसा फॉर्म हो जाता है, लेक जैसा फॉर्म हो जाता है। एंड व्हेन इट केम्स रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या होता है, वो जो बड़ा सा एक गड्ढा जैसा फॉर्म हो गया है, पॉन्ड जैसा फॉर्म हो गया है, उसमें क्या होता है, पूरा वाटर जो है वो जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है एंड लेटर इट गेट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ अ लेक्स। बाद में क्या हो जाता है, वो लेक्स का फॉर्म जो है वो क्रिएट कर लेता है। तो इस तरह से दीज आर some of the effects of volcanoes. So here students, I hope so that this topic is also clear to you all. Types of volcanoes are very important and that's why I explained you with different examples too. Hope so all these topics are clear to you all. So here we just completed with our lesson. In the coming video we will start with our third lesson, that is exogenetic processes part 1. Thank you students.